फरीदाबाद स्थित आईएमटी क्षेत्र में चल रहे आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो 2025 का आज बड़े ही भव्य तरीके से समापन हुआ, जिसमें फरीदाबाद सहित दिल्ली एनसीआर की औद्योगिक कंपनियां शामिल रहीं। बता दें कि इस एक्सपो के दौरान कंपनियों में बनने वाले स्वदेशी और विदेशी सामानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका उद्देश्य फरीदाबाद क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के रास्ते युवाओं के लिए खोलना रहा। इस समापन समारोह में विधायक सतीश फागना, विधायक धनेश अदलखा, भाजपा नेता देवेंद्र चौधरी और आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा उपस्थित रहे, जिन्होंने एक्सपो का अवलोकन कर कहा कि सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठा रही है। सरकार चाहती है कि भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बने। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की बेहतर नीतियों के कारण ही उद्योग बढ़ रहे हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। संगम के रूप में यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ आने पर ही पता लगता है कि फरीदाबाद कितना विशाल मैन्युफैक्चरिंग है। जब तक आप खुद नहीं आकर के देखते तो आपको यही नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी क्या कंपनी। यहाँ आने पर पता लगता है कि विश्व का ऐसा पार्ट नहीं है जो किसी मशीनरी में यूज़ होता हो और जो फरीदाबाद ना बनाता हो। और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का, राणा जी की, जिन्होंने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि इसमें ये पता लगता है कि जो भी इंडस्ट्रिस्ट यहाँ आते हैं कौन सा कंपोनेंट कौन बनाता है, किस क्वालिटी का बनाता है, किस रूप में वो करता है, वो आपस में भी एक तालमेल बढ़ता है। और जो प्रधानमंत्री जी का स्वदेशी का नारा है कि पूरे देश के अंदर हम जो कुछ भी बनाएं वो अपने देश के अंदर बने और अपने देश के अंदर ही खपत हो, और उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट के लिए भी हम सबसे महत्वपूर्ण अंग पूरे विश्व का बन के उठे। बड़ी राहत लोगों को दी है आपकी तरफ से। जो बर्गर तहसील में जो एरिया आ रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, लोग कभी फरीदाबाद तहसील में आना जाना होता था सेक्टर 21 का, क्या कहेंगे इस पर कितनी बड़ी राहत लोगों को? देखिए, मैं आपको चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी से सरकार बनी है, जो मुद्दे सरकार के संज्ञान में आते हैं उसका सॉल्यूशन करना पिछले 2014 से अब तक आप देखिए कि पहले पेंशन के लिए लोग धक्के खाते थे, अब ऑनलाइन पेंशन है। रजिस्ट्री के लिए लोग धक्के खाते थे, अब रजिस्ट्री का सिस्टम भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे पहले पानी की समस्या थी, पानी की समस्या को धीरे धीरे खत्म किया। अब रजिस्ट्रियाँ जो तहसील बदली हैं उसको भी धीरे धीरे सब चीज़ों को कर रही है सरकार के लेवल पे। कहीं भी समस्त कार्यकाल में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इतना अच्छा, जैसे दिल्ली के अंदर जो पेड़ लगाया जाता था तो उसकी तर्ज पर ये इसी तरह से जो फरीदाबाद के अंदर भी कई जगह लगाई जाती है। हिंदुस्तान के अंदर इसकी पहचान अलग है हमारे फरीदाबाद की। यहाँ देखा अलग अलग कई चीज़ों का ऐसा पता लगता है जहाँ कई लोगों को नहीं पता लगता था कहाँ, तो यहाँ पर घूमने पर पता लगता है कौन सी चीज़ कहाँ पर बन रही है सामने। और बहुत ही इसका ऊँचे लेवल पर जो इसकी पहचान की जैसे हमारा सपना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का, मेक इन इंडिया, उसमें जो ना हमारी इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत बड़ा योगदान रहा और आगे रहने वाला है। और जो हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे 2047 से लेकर 2037 में जो है मोदी जी का सपना पूरा हो जाए विकसित भारत का। तो इसी में जो ना आज बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया, बहुत अच्छा जो इन हमारे सभी कंपनी वालों को मैं बधाई देता हूँ। इस बीच भाजपा नेता देवेंद्र चौधरी ने एक्सपो के लिए आईएमटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यहाँ बने सभी प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे दिखाए जा रहे हैं। ऐसे मेलों से न सिर्फ इंडस्ट्री को फायदा होता है बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलता है। तहसीलों की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इसमें बदलाव किए हैं, जिससे लोगों को बहुत फायदा होगा और वे अपने काम करवाने के लिए पास की तहसील में जा सकेंगे। दर्शाता है कि ये इंडस्ट्रियल एक्सपो में हरियाणा में सबसे बड़ा एक्सपो बनकर आज तैयार हुआ है। इसके पीछे उनको वर्षों की मेहनत है और इससे हम सबको ये जानकारी भी मिलती है कि हमारे अपने शहर में किस तरह के उपकरण, किस तरह के इंडस्ट्रियल कंपोनेंट बन रहे हैं। तो चाहे डिफेंस की बात हो, एयरलाइन की बात हो, हर एक सेक्टर के अंदर फरीदाबाद में
इंडस्ट्री है जो हर एक सेक्टर के लिए सप्लाई करती है। वो आइडेंटिटी सर इसके बारे में आपस में सबको जानकारी इंडस्ट्री आपस में जानकारी हो, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है कि हम सबके लिए प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का सपना है वो मैन्युफैक्चरिंग के बिना पूरा नहीं हो सकता। और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में फरीदाबाद जैसे अग्रणी रहा है, उसमें आईएमटी इंडिया है और आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन विशेषकर जिस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, निश्चित तौर पर फरीदाबाद के उद्यमी आगे बढ़ेंगे और मेक इन इंडिया और विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 का, उसमें अग्रणी भूमिका फरीदाबाद के उद्यमी निभाने जा रहे हैं। इसके लिए उन सबको हार्दिक बधाई। देखो, जिस शहर की बागडोर अच्छे नेता के हाथ में हो, वो शहर को तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका मैं जो पूरा श्रेय है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को, देवेंद्र चौधरी को, सतीश वाघेला जी को, दिनेश अदलखा जी को, इन सभी और सरकारी जितने भी हमारे आईएएस लेवल अधिकारी उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि इन सबके सहयोग से ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो पाया और मेहनत हमारी टीम आईएफ ने की है। मैं उनका भी, आईएमटी के सभी भाइयों का और ये जितने भी एग्जीबिटर देश विदेश से आए हैं, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम पे विश्वास जताया और हमारे सपने को साकार किया। लगभग कितनी फैक्ट्रियों क्या खास है? देखो, 200 एग्जीबिटर्स हैं इसमें और 300 स्टॉल लगी हुई हैं और सब ने मतलब आप ये लगा लो कि आप बम का सेल बनाने से लेके ट्रैक्टर तक, किसान के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, नई रोबोटिक टेक्नोलॉजी के लिए, एआई के लिए, मेडिकल के लिए, मतलब आप ये देखो कि हर चीज़ है यहाँ पे। मेडिकल का जो स्टंट बनता था पहले उसमें लोहे के पार्ट होते थे, आज की नई में हमारे यहाँ पे कमल एंड को ने उसने नई इनोवेशन करी है कि वो ड्रग कोटेड होगा कि वेन फूलने के बाद वहाँ पर कोई लोहे का पार्ट नहीं रहेगा। ये इंडिया की पहली ऐसी इनोवेशन है। इसी तरह आप यहाँ देखोगे कि बहुत सारी इनोवेशन आई है। वहीं आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल उद्योग जगत को जोड़ते हैं बल्कि युवाओं को नए अवसर भी प्रदान करते हैं, जिससे रोजगार और कौशल विकास को नई दिशा मिलती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।